एम्बेसडर दीपक वोरा, इसमें सबसे ज्यादा क्या माकूल एफएटीएफ हो सकता है? 2018 में ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया था पाकिस्तान को, 2022 में निकाल भी दिया गया कि नहीं जी एक बहुत अच्छी कार्रवाई कर रहे हैं। पता नहीं कौन सी अच्छी कार्रवाई थी। हाफिज सईद को हाउस अरेस्ट करना अच्छी कार्रवाई अगर एफएटीएफ वाले मानते हैं तो उनको सलाम है, उनकी सोच को भी सलाम है। पर क्या एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में दोबारा डलवाना पाकिस्तान के लिए परेशान करने वाला सबब हो सकता है? बहुत बहुत धन्यवाद सर। जब भी आपके साथ होता हूँ आपके चैनल पर, एक तो डर भी लगता है आपसे क्योंकि आप बहुत अहम प्रश्न पूछते हैं, और फिर बाकी जो हमारे विशेषज्ञ हैं उन्होंने जवाब दिए, उनकी जानकारी, कलेक्टिव जानकारी मुझसे कहीं ज्यादा है। बहुत जल्दी से बता देता हूँ सर, लेह लद्दाख के एरिया में मैं स्पेशल एडवाइजर हूँ। ये जो बातचीत कर रहे हैं हम वो सिंधु नदी का पानी जो वहां फ्लो करता है उसको बंद करने की, सर टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस्ड है, ज्यादा समय नहीं लगेगा। उसके जहाँ पे आलची है वहां पे 1000 साल पुरानी मॉनेस्ट्री, हमारी नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन काम कर रही है। मैं आगे कुछ नहीं बोलूंगा, सिर्फ सुरंग बनानी है 20-25 किलोमीटर की, ये भी नहीं कह रहा बनी है कि नहीं बनी है। उसके बाद ओपन कनाल, कॉफर डैम बनेगा, पानी उस तरफ चला जाएगा, पाकिस्तान को कुछ नहीं मिलेगा। ये 50 साल या 30 साल या 20 साल या 10 साल या 5 साल की बात नहीं है, बहुत जल्दी हो सकता है। दूसरा, आपने एफएटीएफ की बात की है। क्या बोला था चाणक्य ने सर? हमारे दादा के दादा के दादा के दादा चाणक्य थे, और अभी शशांक साहब बैठे हैं जो मेरे गुरु थे, उनके चरणों में बैठ के बहुत कुछ सीखा विदेश नीति के बारे में। उनने साम दाम बेद धन की बात की। साम का मतलब होता है परसुएशन। हमने पूरी तरह से पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया। हमने बातचीत की है, कई एम्बेसडर को यहाँ बुलाया, हमारे अपने एम्बेसडर जाके बताते हैं कि देख, और पाकिस्तान का रिकॉर्ड आतंक का, तो ये टोटली आइसोलेट हो चुकी। यहाँ तक कि टर्की ने भी उसकी समर्थन में कोई स्टेटमेंट दी, जबकि टर्की उसका अपना, टर्की को वो अपना दादा मानता है। दूसरा होता है दान। दान का मतलब होता है इकोनॉमिक मेजर। सर उनके हाथ में कटोरा है, और अब इकोनॉमिक मेजर जो आप जानते हैं हम इस समय कर रहे हैं, जो ट्रेड के मामले में एटसेट्रा एटसेट्रा, उसको कुछ नहीं मिलेगा। तीसरा होता है भेद। सर 57 कंट्रीज हैं मेंबर्स ऑफ द इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, एक भी नहीं है जो इनका समर्थन करता है। शायद एक हो सकता है जिसको मैं कहता हूँ द इस्लामिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, क्योंकि वो भी बहुत मुसलमान बन गया है ना, 15 लाख को तो बंद कर रखा है जेलों में, तो बड़ा हो करता है। और फाइनली होता है सर दंड। दंड इकोनॉमिक हमने दे दिया है सर, हमने इसको रेपुटेशनल दंड दे दिया। प्लीज हियर मी आउट सर। और फाइनली उसका होगा मिलिट्री एक्शन। अब सर एक चीज जिसको मैं कहता हूँ, द इम्बेसिलिटी ऑफ इनसिक्योरिटी। जब आपकी इनसिक्योरिटी होती है आपका भेजा फ्राई हो जाता है। पहले जब मैं यूएन में काम करता था तो वहां पे न्यूयॉर्क में मीटिंग होती थी, इनके एक विदेश मंत्री थे, उसका नाम था कुरैशी। हम उसको न्यूक्लियर कुरैशी कहते थे। अगर आप पूछे सर चाय पियेंगे या कॉफी, अरे हमारे पास न्यूक्लियर हथियार है। सर मानता हूँ। फिर उसको कॉफी दे दी, सर उसमें चीनी लेंगे या स्टेविया, अरे हमारे पास न्यूक्लियर हथियार है। वो दिमाग खराब था उसका, बेवकूफ आदमी है, शाह महमूद आजकल जेल कुरैशी। में है। तो ये जो, हाँ सर, तो ये जो इम्बेसिलिटी ऑफ इनसिक्योरिटी है, जो इनके मिनिस्टर्स कह रहे हैं हमारे पास न्यूक्लियर हथियार है, ये कर देंगे, दिस इज इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। ऐसी चीजें नहीं कर, हमने कभी धमकी दी नहीं, है पर अपने न्यूक्लियर सिरफिरे वेपन्स के यूज हाथ कर। में, बंदर के हाथ में तलवार दे दो तो वो नुकसान भी कर सकता है। थैंक यू अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, नहीं सुनिए ना सर एम्बेसडर साहब, सर। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय कहीं हमें ये ना समझाता दिखाई दे या ये पाठ पढ़ाता दिखाई ना दे, एक ये संभावना भी है सर ना। ये सब नहीं सर, ये संभावना नहीं है। दुनिया उसका ब्लफ कॉल कर चुका है सर। रूस ने नहीं यूज किए हैं अपने न्यूक्लियर वेपन्स यूक्रेन के अंदर, जैसे आपने खुद कहा था। ये ब्लफ नोबडी बिलीव्स दिस सर। एक उनका मुल्ला तो कहता है दुनिया आपकी बात नहीं सुनती, तो एक हाथ में कुरान लो, दूसरे में बम लो और जाके बच्चे वहां पैदा करो। व्हाट काइंड ऑफ नॉनसेंस इज दिस? मेरा ये कह रहा हूँ सर, ये जो बार बार धमकी देती है न्यूक्लियर वेपन्स की, ये डर गए हैं, बौखला गए हैं। दैट्स व्हाई दिस धमकी, इनको मालूम है और कुछ नहीं होगा। अब एफएटीएफ की आपने बात की, एफएटीएफ में डालने से कोई हम तीर नहीं मान लेंगे, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट होता है सर, मिसाल के तौर पे आप हैं या विशेषज्ञ हैं, रविंद्र सचदेव साहब हैं, हमारे जनरल साहब हैं, सर आप सोमालिया में जाके 1 रुपया भी इन्वेस्ट करेंगे? नहीं करेंगे ना, इनसिक्योरिटी है। तो एफएटीएफ में जिसको डाल दिया, उसका मतलब है कि वहां पे सिक्योरिटी नहीं है, वहां पे मनी लॉन्ड्रिंग चलती है, वहां टेरर फाइनेंसिंग चलती है। कोई नहीं जाएगा सर। पिछले कई सालों से इन्वेस्टमेंट तो पाकिस्तान में जीरो है, वो भी खत्म हो जाए। अब तो पाकिस्तानी खुद, ओवरसीज पाकिस्तानी है, वो नहीं कर रहे। हाँ कुछ आए थे उनके लोग, मीटिंग की थी जहां पे ये मैड मुल्ला मुनीर जो बात कर रहा था। मैड मुल्ला मुनीर इससे कहता हूँ, 100 साल पहले सोमालिया में भी, एरिया जहां मैंने काम किया था, एक होता था मैड मुल्ला मोहम्मद। उसने कई हजार लोगों को अपनी मौत पे भेज दिया, जिहाद जिहाद जिहाद। और ये बेवकूफ मैड मुल्ला मुनीर अपनी फैमिली को तो बाहर भेज चुका है, तो जिहाद 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 की बात करता है। ही इज कंप्लीट, इज ए कंप्लीट लूनाटिक दिस फेलो। और आपको पता है सर,
ये जनरल साहब आपको बताएंगे, पिछले 3 दिन से लापता है, किसी को नहीं मालूम कहाँ छुपा हुआ है। लाहौर एयरपोर्ट पे विस्फोट होता है, आग लग जाती है, कोई कुछ नहीं कहता उसके बारे में, इंटरनेट से स्क्रब कर रहे हैं। बलूचिस्तान में कल 10 इनके सिपाही मार दिए। So there is a lot of TTP जो वाले हैं, जो मेरे अफगान फ्रेंड्स हैं, so my father was a Pashtun from Ghazni, वो हमें बताते हैं कि हम 10-15 किलोमीटर अंदर आ चुके हैं, अभी अपनी फौज को वहां डाइवर्ट करें। पाकिस्तान, अंग्रेजी की अमेरिकन कहावत है सर, क्षमा कीजिएगा कठोर है ये भाषा, पाकिस्तान इज अप शिट क्रीक विदाउट अ पैडल, यानी वो ऐसी दलदल में फंस गया है, उसकी नाव की चप्पू भी नहीं है उसके, वहां पे सिर्फ वहां पे जो भी क्या है वो शौच भरी हुई है। तो ये उसकी हालत है। नाउ वी विल सिट बैक एंड कंटिन्यू जो हम कर रहे हैं, वो अपने घुटनों पे आएगा, कुछ करने पर वाला नहीं। हमें क्या उसकी मतलब एक मानसिकता परमानेंट इलाज तो करना ही होगा ना, ये भी एक हकीकत है। और रविंद्र सचदेव सर, एक सेकंड, एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।